हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज के सेशन दोस्तों एसएसटी का होने वाला है। जो कि सीटेट में एसएसटी के 60% पहुंचे जाते हैं। अगर हमारे साथ इसी तरह बने रहते हैं तो दोस्तों आपका एसएसटी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर होने वाला है। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न आज की पहली क्लास से। निम्न गैस पृथ्वी को गर्म रखती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन। तो निम्न में से कौन सी गैस पृथ्वी को गर्म रखती है दोस्तों? तो दोस्तों ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 2, किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वाष्प तापमान में वृद्धि होती है? किस गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। प्रश्न नंबर 2, तो दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की मात्रा में वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस है जिसकी वृद्धि से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3, माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 1122 मीटर, 8400 मीटर, 11022 मीटर, 8848 मीटर। तो माउंट एवरेस्ट की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों ये हो जाएगी 8848 मीटर दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है? भूमि, जल, हवा, उपयुक्त सभी। जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों? भूमि, जल, हवा, उपयुक्त सभी। ये सभी दोस्तों जीवन जीने के लिए सभी उपयुक्त जरूरी हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहते हैं? पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों? द्वीप, महाद्वीप, बेसिन, खाड़ी। प्रश्न नंबर 5, तो दोस्तों पृथ्वी के बड़े स्थलीय भूभाग को क्या कहलाते हैं? ये महाद्वीप कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, ग्रीक भाषा में उत्तर का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 6, तो दोस्तों ग्रीक भाषा में पानी और जल उत्तर के नाम से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। प्रश्न नंबर 7, पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। जल से भरे इस भाग को क्या कहा जाता है? प्रश्न नंबर 7, जलमंडल, भूमंडल, वायुमंडल, नभमंडल। प्रश्न नंबर 7, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए उसे जलमंडल कहते हैं। जलमंडल। प्रश्न नंबर 8, पानी का वह भाग जहाँ जल, हवा, स्थल एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? महाद्वीप, नभमंडल, जीवमंडल, वायुमंडल। प्रश्न नंबर 8, तो दोस्तों जहाँ पानी का वह भाग जहाँ स्थल, जल, हवा एक साथ मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे कहते हैं जीवमंडल। जहाँ ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं वहाँ जीवमंडल होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, निम्न में से किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है? किसे महासागरीय बेसिन कहा जाता है दोस्तों? बड़े जलाशयों को, बड़े स्थलीय भूभागों को, छोटे जलाशयों को, उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 9, तो दोस्तों उन्हें बड़े जलाशय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, ग्रीक भाषा में लिवास का अर्थ पत्थर है तो एटमास का क्या अर्थ होगा दोस्तों? प्रश्न नंबर 10,
पत्थर, जल, बाष्प, स्थल। प्रश्न नंबर 10। तो दोस्तों ग्रीक भाषा में लीबास का अर्थ है पत्थर, तो एटमास का भी अर्थ पत्थर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11। ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? एटमास, बायोस, जल, लीपास। प्रश्न नंबर 11। ग्रीक भाषा में जीवन को क्या कहते हैं? तो इसे बायोस कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं क्या कहलाती हैं? गैस की वह परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती हैं क्या कहलाती हैं? मध्यमंडल, भूमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। प्रश्न नंबर 12। तो दोस्तों उसे कहते हैं वायुमंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत सागर से जुड़ा है? आर्कटिक महासागर किस जल संधि से प्रशांत महासागर में जुड़ा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 13। पाक जल संधि, बेरिंग जल संधि, डेनिस, जिब्राल्टर जल संधि। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी बेरिंग जल संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? लाखों आकाशगंगाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं? नक्षत्र मंडल का, ब्रह्मांड मंडल का, सौर मंडल, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 14। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर 20 का ब्रह्मांड मंडल इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? यूरोप को एशिया से अलग करने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, हिमालय, यूराल, हिंदुकुश। प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों 15 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यूराल। यूराल ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा हो जाएगा? चौथा, दूसरा, तीसरा या पांचवा? तो दोस्तों उसका स्थान हो जाएगा तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक कौन सा है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन। प्रतिशत के हिसाब से वायुमंडल का प्रमुख घटक दोस्तों ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि 78% नाइट्रोजन होती है। प्रश्न नंबर 18। पृथ्वी का ठोस भाग क्या कहलाता है? भूमंडल या स्थलमंडल, मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, जीव मंडल। जीव मंडल, जीव मंडल। प्रश्न नंबर 18। तो दोस्तों उसे भूमंडल या स्थलमंडल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, उत्तरी ध्रुव वृक्ष किसकी उत्तरी ध्रुव किसकी होकर गुजरता है? उत्तरी ध्रुव किस एशिया से होकर गुजरता है दोस्तों? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। उत्तरी ध्रुव कहाँ किस रेखा से होकर गुजरता है दोस्तों? प्रश्न नंबर 19। तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप।
सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है दोस्तों? अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, महाद्वीप एशिया महाद्वीप हो जाएगा सबसे बड़ा। प्रश्न नंबर 21, ठोस चट्टानों से मुक्त पृथ्वी का क्षेत्र है। ठोस चट्टानों से मुक्त पृथ्वी का क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 21, वातावरण, जलमंडल, वायुमंडल, भूमंडल, वायुमंडल। प्रश्न नंबर 21, ठोस चट्टानों से मुक्त पृथ्वी का क्षेत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? ये भूमंडल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, कौन सा महासागर एस आकार का है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। प्रश्न नंबर 22, कौन सा महासागर एस प्रकार का महासागर है दोस्तों? तो दोस्तों ये इस प्रकार का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो हो जाएगा ये अटलांटिक महासागर इस प्रकार का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर हो जाएगा सबसे बड़ा महासागर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका। प्रश्न नंबर 24, तो दोस्तों सबसे छोटा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा संकीर्ण क्षेत्र है जहां हम भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं? वायुमंडल, जलमंडल, थलमंडल, जीवमंडल। तो दोस्तों वह संकीर्ण क्षेत्र हो जाएगा जहां भूमि, जल और वायु को एक साथ पाते हैं, वहां वह दोस्तों हो जाएगा जीवमंडल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 का दोस्तों ऑप्शन नंबर भी अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, जिससे वह एकमात्र है जिससे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है, तो वह अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27, विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? सहारा रेगिस्तान, थार रेगिस्तान, गोबी या फिर ब्राजील का रेगिस्तान। तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 27, तो दोस्तों ये हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, सहारा रेगिस्तान विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। प्रश्न नंबर 28, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, धौलागिरी, मकालू, अन्नपूर्णा। प्रश्न नंबर 29, तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी हो जाएगी? एवरेस्ट पर्वत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? आल्प्स पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 30,
तो दोस्तों ये हो जाएगी एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, विश्व की सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? मुंबई, आइसोल, मौसिनराम, केरल। प्रश्न नंबर 31, तो दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगी मौसिनराम। मौसिनराम एक ऐसा स्थान है दोस्तों जिसमें बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, भारत में कृषि किस पर निर्भर रहती है? वर्षा पर, सूखा पर, हवाई पर, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों भारत में कृषि किस पर निर्भर करती है? तो दोस्तों ये वर्षा पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय क्षेत्र में, गिर के जंगल में, कांटेदार वन में। कांटेदार वन में। प्रश्न नंबर 33, प्रश्न नंबर 33 का दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हिमालय क्षेत्र में जंगली बकरी और हिम तेंदुए पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 34, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान नमी से भरी हवाएं चलती हैं। प्रश्न नंबर 34, भूमि से स्थल, समुद्र से स्थल, पठार से मैदानों तक, मैदानों से पठार तक। प्रश्न नंबर 34, दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि के दौरान नमी से भरी हवाएं चलती हैं, तो ये कैसे चलती हैं दोस्तों? ये समुद्र से स्थल की ओर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, गर्म और शुष्क हवाओं को कहा जाता है? गर्म हवा, लू हवा, मौसमी हवा, जलवायु हवा। प्रश्न नंबर 35, तो दोस्तों इसे जो गर्म हवा चलती हैं और शुष्क हवाओं को कहा जाता है लू हवा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 36, किसी स्थान की जलवायु उसके द्वारा प्रभावित होती है? स्थान, ऊंचाई, समुद्र से दूरी, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 36, तो 36 का दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 37, घास और पेड़ जो बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप उगते हैं क्या कहलाते हैं? घास और पेड़ जो बिना किसी हस्तक्षेप के अपने आप उगते हैं उसे क्या कहते हैं? जलवायु, पौधों, मौसमी, मौसम, प्राकृतिक वनस्पति। प्रश्न नंबर 37, तो दोस्तों इसे प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम निम्न राज्य में स्थित है? असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मौसिनराम कहाँ स्थित है? तो ये मेघालय में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा मेघालय। प्रश्न नंबर 39, हर साल वन्य जीव सप्ताह किस महीने के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? मई, अक्टूबर, जून, दिसंबर, सितंबर। तो हर साल वन्य जीव सप्ताह महीने के सबसे पहले सप्ताह में मनाया जाता है। कौन से महीने में दोस्तों? तो दोस्तों ये अक्टूबर के। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। आज का अंतिम प्रश्न है, देश के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? वर्षावन, पर्णपाती वन, कटीली झाड़ियाँ, सदाबहार वन। प्रश्न नंबर 40, दोस्तों देश के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो दोस्तों ये कटीली झाड़ियों के रूप में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे एसएसटी के टॉप 40 प्रश्न, जो कि एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपने सेशन पूरा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने इन 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं दोस्तों। कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताएं। मिलते हैं कल सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। और इसी तरह आप क्लास को लेते रहेंगे तो सीटेट आपका बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कल इसी समय।